हाजीपुर में रात का सन्नाटा चोरों के लिए वरदान बन गया है। चोरों ने इसी सन्नाटे का फायदा उठाते हुए सदर थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप कॉलोनी में रहने वाले शिवेंद्र कुमार की लग्जरी कार पर हाथ साफ कर दिया। शिवेंद्र कुमार जब अपने घर में चैन की नींद सो रहे थे, तब आधी रात के करीब 2 नकाबपोश चोरों की नजर उनकी पसंदीदा कार पर थी, लेकिन चोरों को शायद ये नहीं पता था कि उनकी ये हरकत तीसरी आंखों में कैद हो रही है। सीसीटीवी वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 2 नकाबपोश चोर आराम से आते हैं, पहले कार के ड्राइविंग सीट का शीशा खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही शीशा खुलता है, दोनों चोर चले जाते हैं, लेकिन फिर शुरू होती है चोरों की दूसरी कोशिश। चोर वापस आते हैं और एक चोर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठता है, जबकि दूसरा चोर कार के पीछे कुछ हरकत करता है और फिर पीछे वाला चोर चला जाता है। इधर ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ चोर कार लेकर मौके से फरार होता है। शिवेंद्र कुमार ने चोरी की घटना को लेकर एक लिखित आवेदन सदर थाने में दिया है। साथ ही पुलिस को कार चोरी का सीसीटीवी वीडियो भी उपलब्ध कराया गया है। दानापुर के फुलवारी शरीफ में आपसी वर्चस्व को लेकर गोलीबारी हुई। घटना भुसौला दानापुर पोखर के पास की है, जहां आपसी वर्चस्व को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। बताया जाता है कि राम प्रवेश राय और श्याम नारायण यादव के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई। धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया और वर्चस्व को लेकर लड़ाई तक आ पहुंचा और फिर बात गोलीबारी तक पहुंच गई। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं। फायरिंग कर रहा शख्स जितेंद्र और उसका साथी बताया जा रहा है। तस्वीरों में दोनों हथियार लहराते और फायरिंग करते देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर लगभग 7 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग जख्मी हुए। धर्मेंद्र राय, रूपा देवी और युवराज कुमार जख्मी हैं। वहीं घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया, जबकि घायल को एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लेकिन मामला अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है और घायल परिवार आक्रोशित है। वहीं पुलिस भी हालात पर नजर बनाए हुए है। वैशाली के महनार में एक प्रेमिका अपने प्रेमी की तलाश में पहुंची और फिर जमकर हंगामा किया। घटना महनार के देशराजपुर वार्ड संख्या 27 की है, जहां एक प्रेमिका अपने प्रेमी को खोजते हुए प्रेमी के घर पहुंची और हंगामा करने लगी। प्रेमिका द्वारा हंगामा करने के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार शेखपुरा की रहने वाली शीलू कुमारी और महनार के देशराजपुर के रहने वाले सनोज कुमार पटना में रहकर पढ़ाई करते थे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के दौरान ही दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शीलू का परिवार काफी समय से पटना में रहता था। शीलू ने बताया कि प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा और 23 सितंबर 2022 को दोनों ने शादी कर ली और दोनों एक साथ रहने लगे। लेकिन प्रेम का शीलू का आरोप है कि उसका प्रेमी सनोज 8 मार्च को होली के दिन वहां से भाग निकला और अब उसका फोन भी बंद है। काफी इंतजार के बाद आखिरकार शीलू अपने प्रेम का सनोज को खोजते हुए उसके घर पहुंची। हालांकि प्रेमी सनोज और उसके परिवार घर पर नहीं मिले, लेकिन प्रेम का शीलू के प्रेमी सनोज के घर डेरा डाल दिया है और अपने प्रेमिका का इंतजार कर रही है। जमुई के खैरा थाना इलाके में एक परिवार का जश्न पल भर में मातम में बदल गया। दरअसल खैरा थाना इलाके के नवडीहा गांव में मौका शादी का था और आयोजन ऑर्केस्ट्रा का किया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंच पर ऑर्केस्ट्रा चल रहा था। महिला डांसर डांस कर रही है। अचानक एक युवक पिस्टल निकालता है और फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन पिस्टल से गोली नहीं चलती। युवक पर फायरिंग करने का जुनून सवार है। फायरिंग करने के बाद जब गोली नहीं चलती तो युवक पिस्टल को दूसरे हाथ से ठोकता है, मानो जैसे खिलौना हो। तब तक अचानक पिस्टल से गोली निकल जाती है और मंच पर खड़े दूसरे युवक को लग जाती है। इस फायरिंग से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो जाता है और शादी के माहौल में अफरा तफरी की स्थिति बन जाती है। गोली लगने के बाद घायल युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल से पटना रेफर किया गया है। जिस युवक को गोली लगी है उसका नाम दिवाकर कुमार बताया जा रहा है। इधर घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बेगूसराय में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये तस्वीर बलिया थाना क्षेत्र के नूरजामपुर के वार्ड 6 के सामने आई है, जहां शराब पीने से मना करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कुछ शराबी बैठकर शराब पी रहे थे और एक दंपति ने शराब पीने का विरोध किया, तो इससे नाराज होकर शराबियों ने लाठी डंडे से पूरे परिवार को पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से शराबी उत्पात मचा रहे हैं। लाठी डंडे से पूरे परिवार को पीटा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये शराबबंदी वाले बिहार की तस्वीर है और ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये है कि क्या बिहार में शराब पीने और बेचने वाले इतने बेखौफ हो गए हैं कि अगर उन्हें कोई शराब पीने या बेचने से रोके तो उन्हें इस कदर पीटा जाएगा।
क्या इन शराबियों में पुलिस प्रशासन का बिल्कुल खौफ नहीं है? हालांकि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रील बनाना 3 युवकों के लिए महंगा पड़ गया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें तीनों युवक बाइक पर बैठकर रफ्तार का वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाइव दिखा रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस लाइव वीडियो में मौत की तस्वीर भी लाइव हो जाएगी। दरअसल वीडियो बना रहे 3 युवक लाइव थे और इसी दौरान 2 कार के आपस में टकराने की तस्वीरें भी इसमें कैद हो जाती है और एक कार अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार बाइक को टक्कर मार देती है। इस सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हुई है, जबकि अन्य 2 साथी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। सड़क हादसे में मौत की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है और अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वीडियो बुलंदशहर के जनपद थाना जहांगीरबाद कोतवाली क्षेत्र का है। इस सड़क हादसे में मौत की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे घटना की जांच में जुट गई है। हथियार लहराकर रील बनाना तो कभी हथियार लहराते वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना युवाओं का शौक बनता जा रहा है। खगड़िया में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जहां डीजे की धुन पर कुछ युवा थिरक रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मौका होली के जश्न का है, जहां एक साथ कई युवा डीजे की धुन पर रंगों में नहाए हुए झूमते गाते नजर आ रहे हैं और इसी बीच एक युवक हाथों में कट्टा लहराते देखा जा सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो गोगरी थाना क्षेत्र के बड़ी मलिया का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा युवक डीजे के गाने पर अपने हाथ में देसी कट्टा लहरा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोचिए ये कितना खतरनाक हो सकता है। जरा सी चूक इस भीड़ में किसी की जान ले सकती है। सभी होली के जश्न में डूबे हैं, लेकिन अगर गलती से इस कट्टे का ट्रिगर दब जाता तो जश्न का ये माहौल पल भर में मातम में बदल सकता है। नवादा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया के हौसले को तो दिखा ही रही है, लेकिन साथ ही साथ आम लोगों की हिम्मत को भी दर्शा रही है, जिन्होंने शराब माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामगढ़ बलोखर गांव का है, जहां ग्रामीणों ने शराब बेचने का विरोध किया तो शराब माफिया ने ग्रामीणों को पीटा। लेकिन अब ग्रामीण अपने इलाके में शराब बेचने के विरोध में एक हो गए हैं। ग्रामीण आक्रोशित होकर अधिकारियों से मिलने समरनालय पहुंचे। रामगढ़ बलोखर गाँव के लोगों का आरोप है कि उनके गाँव में औरैना गांव के कुछ माफिया जबरन शराब बेचने का काम कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। इसकी शिकायत भी उन्होंने थाने में की, लेकिन शराब माफिया की हिम्मत और पुलिस प्रशासन की सुस्ती देखिए कि अब माफिया ग्रामीणों को केस उठाने की धमकी दे रहे हैं और इसी से तंग आकर सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाओं ने समरनालय पहुंचकर नशे के इन सौदागरों से उनके गाँव को बचाने की गुहार लगाई। भागलपुर के राकेश प्रियदर्शी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में एक बड़ा बदलाव लाने का सोचा और उसका यह मॉडल पेटेंट भी हो चुका है। क्रिकेट के खेल में पहले खिलाड़ी पावर प्ले लेते थे, लेकिन अब वह पावर पिच प्ले ओवर ले सकेंगे, जिसमें पिच मिनटों में चेंज हो जाएगा। यानी अब एक ही क्रिकेट मैदान में अलग अलग तरह के पिच पर खिलाड़ी खेल सकेंगे। राकेश प्रियदर्शी के इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार के पेटेंट विभाग ने मंजूरी दी है और इसमें IIT पटना की तरफ से जल्द सहयोग मिलेगा। इसमें केंद्र सरकार की निधि EIR के सहयोग से मॉडल बनाने के लिए फंड भी मुहैया कराया जा रहा है। ऐसे में अब राकेश भी दिन रात इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। राकेश खुद भी एक अच्छे क्रिकेटर हैं। उन्हें मन में यह आइडिया आया और फिर इस आइडिया पर 2016 से काम शुरू किया और उन्होंने 2016 में ही इस मॉडल को पेटेंट फाइल कर दिया। राकेश ने बताया कि उनके इस मॉडल में मैदान में बीच वाले स्थान पर जमीन के नीचे एक बड़ा और लंबा रोलर लगा रहेगा, जिसके चारों ओर अलग अलग पिच बनी रहेंगे और जैसे ही रोलर घूमेगा यह पिच बदल जाएगा। भागलपुर में क्रिकेट मैच की इस तस्वीर को देखिए और इस टूर्नामेंट को देखने के लिए जमा हुई इस भीड़ को भी देख लीजिए। अब इसी मैदान पर बने एक मंच से ठुमके लगाते हुए इन महिला डांसर को देखिए। अब आप समझ सकते हैं कि आयोजन क्रिकेट मैच का हो रहा है, लेकिन ये भीड़ यहाँ मैच देखने आई है या इन देसी चीयर लीडर्स को। बॉलर बॉलिंग करता है, बैट्समैन शॉट्स लगाता है और फिर शुरू हो जाता है भोजपुरी के अश्लील गानों पर इन महिला डांसर्स का डांस। टूर्नामेंट का नाम रखा गया है महाकाल कप।
मंच पर आयोजक ऐसे बैठे हैं मानो कोई बड़ा तीर मार रहे हों। मैदान किसी विद्यालय का है जहां पूरे इलाके से बच्चों से लेकर बड़ों तक की भीड़ जुटी है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस के आदेश को ताक पर रखकर भोजपुरी के अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड के मुक्तापुर में होली की पूर्व संध्या पर इसका समापन हुआ, जिसमें बिहार के कई जिलों की टीम पहुंची थी, लेकिन आयोजकों ने क्रिकेट के मंच को कुछ और बना दिया। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन भागलपुर के सुल्तानगंज से शराबबंदी की मजाक उड़ाती एक तस्वीर सामने आई है, जहां शहर के भीड़ भाड़ वाले दिलगौरी चौक के पास शराब के नशे में टल्ली एक युवक बीच सड़क पर मदहोश होकर गिर गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उसी राज्य की तस्वीरें हैं जहां शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शाम के वक्त जब दिलगौरी चौक पर भीड़ होती है, पुलिस एक्टिव मोड में होती है। ठीक उसी वक्त ये युवक बीच सड़क पर शराब के नशे में लेटा है। इससे कुछ देर के लिए सड़क पर ट्रैफिक थम गया, लेकिन कोई पुलिस वाला नजर नहीं आया। बाद में स्थानीय लोगों ने उसे बीच सड़क से हटाकर सड़क किनारे लेटा दिया। युवक साफ कह रहा है कि वो मुंगेर का रहने वाला है और भागलपुर से दोस्तों के साथ शराब पीकर आ रहा है, लेकिन सुल्तानगंज में जब शराब का नशा सिर पर चढ़ा तो बीच सड़क पर ही लेट गया। करीब 1 घंटे तक शराबी युवक सड़क पर ऐसे ही पड़ा रहा। जमुई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शादीशुदा युवक को अपनी प्रेमिका से मिलना काफी महंगा पड़ गया। शादीशुदा ये युवक पहले से ही 3 बच्चों का पिता है। होली के मौके पर बुधवार को जब अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने उस युवती के साथ उसे पकड़ लिया और उसकी शादी करा दी। मामला लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के बेलाटाड़ गाँव का है। बताया जा रहा है कि 30 वर्षीय अजय यादव सुखासन गाँव का रहने वाला है। वो अपनी प्रेमिका सावित्री कुमारी से मिलने के लिए होली की रात उसके गाँव आया था। दोनों को ग्रामीणों ने मुलाकात करते देख लिया और शादी करवा दी। प्रेमिका सावित्री की भी शादी 2 साल पहले हुई थी, जिसे पति ने किसी कारणवश छोड़ दिया और सावित्री अपने माता पिता के साथ रहती थी। ग्रामीणों द्वारा शादीशुदा 3 बच्चों के पिता की उसकी प्रेमिका के साथ शादी करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि उन दोनों के बीच कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हालांकि शादी के बाद अब दोनों फरार बताए जा रहे हैं। मुंगेर की तारापुर के पुरानी बाजार में लोग बंदरों के आतंक से परेशान हैं। पिछले 2 दिनों से 4 बंदरों का दहशत इतना है कि बूढ़े बच्चे हाथों में लाठी डंडा लेकर मोहल्ले में घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, बंदरों को डराने के लिए ग्रामीण एयर गन और पटाखे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बंदरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। बंदर एक के बाद एक लोगों को घायल कर रहे हैं। अब तक बंदरों ने करीब 10 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया है। यही नहीं, बंदर आर्थिक रूप से लोगों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालात ये है कि 4 बंदरों का यह समूह अचानक कहीं से भी किसी पर हमला कर दे रहा है। दिन में तो लोग सावधानी बरतकर अपनी सुरक्षा कर ले रहे हैं, लेकिन ये बंदर रात को भी अचानक हमलावर हो जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं और सोए लोगों तक को काट कर जख्मी कर देते हैं। बंदर अगल बगल के मोहल्लों में भी घूमकर आतंक फैला रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन बंदरों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इस संदर्भ में लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी को जानकारी दी है। अब देखने वाली बात यह है कि लोगों पर से इन बंदरों का आतंक कब खत्म होता है। झारखंड में हर घर नल जल योजना का बुरा हाल है। राज्य में कुल 61 लाख घरों तक इस योजना के एवज में मात्र 18 लाख घर तक योजना पहुंच सकी है। राज्य के किशोरगंज रोड नंबर 5 इलाके में योजना के तहत घर घर ब्लू पाइप आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, लेकिन इस पाइप से पानी नहीं आता। पानी की समस्या से सबसे ज्यादा महिलाएं जूझ रही हैं। गर्मी की दस्तक के साथ जल संकट की समस्या ने इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। हर बार की तरह इस बार भी टैंकर से मिलने वाला पानी इनका एकमात्र सहारा है। हैरान करने वाली बात यह है कि पाइपलाइन से पानी मिलने का सपना ये दूसरी बार टूट रहा है। करीब 25 साल पहले भेस इलाके में पाइपलाइन बिछाया गया था। किसी के घर साल भर पहले से योजना की पाइप लगी है तो किसी के घर 5 महीने पहले से, लेकिन पानी नहीं मिलने का दर्द सबका एक समान है। हर घर नल जल योजना का ये बुरा हाल सिर्फ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 29,000 गाँव में से महज 12,000 गाँव तक ही इस योजना का लाभ पहुँच पाया है। अगर हौसला हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। ऐसा ही कर दिखाया है बोकारो के रिटायर्ड BSL कर्मी जगदीश शाह और उनकी पत्नी मीना देवी ने। कम वेतन और पत्नी के अशिक्षित रहने के बाद भी उन्होंने अपने हौसले बुलंद रखे और 2 बेटे और 3 बेटियों में से 3 को डॉक्टर और 2 को इंजीनियर बनाया है।
बड़े बेटे डॉक्टर अविनाश कुमार वर्तमान में पटना एम्स में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो बड़ी बेटी डॉक्टर इंदु कुमारी दिल्ली में स्किन स्पेशलिस्ट हैं। वहीं दूसरी बेटी पूनम कुमारी आईआईटी सिंदरी से बीटेक कर आईआईटी हैदराबाद से एसटेक कर रही हैं, जबकि एक और बेटी डॉक्टर कुमारी पूजा भी एक डॉक्टर है। परिवार में सबसे छोटे अभिषेक कुमार आईआईटी खड़गपुर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बच्चे इस सबका श्रेय अपनी मां को देते हैं। उनका कहना है कि मां के बहुत कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बेटियां भी मानती हैं कि उन्हें कभी नहीं लगा कि उनकी मां सिर्फ चौथी तक पढ़ी हैं, क्योंकि उन्होंने बेहतर ढंग से उनको गाइड किया। लोहरदगा के लोगों को अब बोटिंग की सौगात मिल गई है, यानी अब जिले के लोग विक्टोरिया बड़ा तालाब में महज 30 रुपए की दर से बोटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। नगर परिषद की ओर से पहली बार बोटिंग की शुरुआत की गई है, जिससे आम लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग अपने परिवार संग विक्टोरिया बड़ा तालाब पहुंच रहे हैं और बोटिंग के जरिए पूरे तालाब की सैर कर रहे हैं। नगर परिषद ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए टेंडर के माध्यम से बोटिंग की शुरुआत की है। टेंडर लेने वाले को सालाना नगर परिषद को 4,91,000 रुपए टैक्स के रूप में देने होंगे। साथ ही बोटिंग संचालक को नगर परिषद के अधीन रहकर उनके सुरक्षा मानकों पर कार्य संचालन करना होगा। बोटिंग के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पर्यटकों को लाइफ जैकेट मुहैया कराई जा रही है, ताकि कोई घटना न घटे। बोटिंग शुरू होने के बाद बड़ा तालाब में दिन भर लोगों की चहलकदमी देखने को मिल रही है और जैसे जैसे लोगों को बोटिंग की जानकारी मिल रही है, बोटिंग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी है। कटिहार की ग्रेबियल मरांडी अपनी मेहनत के दम पर बिहार में अलग अलग पहचान बना रहे हैं। अब उनके द्वारा बांस से बनाए गए सामानों की बिक्री महानगरों में हो रही है। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री के दौरे पर भी बांस से बनाए गए उनके प्रोडक्ट्स का स्टॉल लगाया गया, जिसमें छोटे छोटे आकर्षक सामान जैसे श्रृंगार बॉक्स, हेयर क्लिप, कान के बाली, पेंटिंग बॉक्स और खिलौना जैसी चीजें शामिल थी। ग्रेबियल ने अपने ससुराल बंगाल से बम्बू प्रोडक्ट बनाने की ये कारीगरी सीखी और अब वो जीविका दीदियों को बांस से बनाई जाने वाली चीजों को सिखाए जाने वाले मास्टर ट्रेनर के तौर पर भी सेवा देते हैं और इसके लिए उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से अच्छी रकम भी मिलती है। गैब्रियल मनिहारी के सुदूर इलाके में अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये सामान तैयार करते हैं, जो अलग अलग माध्यम से महानगरों के बाजार तक पहुंचते हैं और अच्छे दामों में बिक जाते हैं। इसके अलावा जीविका में मास्टर ट्रेनर के रूप में भी सेवा देकर वो बहुत खुश है। मधुपुरा में मिले देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर के अवशेष लोगों के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं। जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर सदर अनुमंडल के धेलाड़ प्रखंड के श्रीनगर में देवी देवताओं की काले बेसाल्ट पत्थर से बनी मूर्तियां और मंदिर के अवशेष मिले हैं। लोगों के मन में कई सवाल हैं कि आखिर यह मंदिर कितना पुराना है, यह कैसे खंडित हुआ और इसे किसने बनाया। 2016-17 में ढेलाड़ अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी के प्रयास से जिलाधिकारी ने इस स्थल को संरक्षित करने के लिए सरकारी विभाग को पत्र भी लिखा था। यहाँ मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित किलानुमा भगवाशेष को भी संरक्षित करने की बात हुई थी, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं होने से लोगों में निराशा है। अब इस पर कुछ स्थानीय लोग अपना कब्जा दिखाते हुए लगातार इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ से मिले पुरातात्विक अवशेष को कुछ स्थानीय लोग सहेज कर भी रखे हुए हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन का कोई ठोस प्रयास इस ओर होता नहीं दिख रहा है। रामगढ़ के गोला प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में दूधी माटी का काफी महत्व है। दूधी माटी से ग्रामीण पर्व त्योहारों के मौके पर अपने घरों को तो चमकाते ही हैं, साथ ही इसके माध्यम से रोजगार भी पाते हैं। सरगडीह पंचायत के दूधमटिया गांव के लोगों के लिए दूधी माटी रोजगार का एकमात्र साधन है। खदान से दूधी माटी निकालकर ग्रामीण इसे बेचते हैं और कुछ कमाई करते हैं। दूधमटिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गाँव नेमरा के रास्ते में पड़ता है। बंगाल से लेकर दूसरे प्रदेश के लोग भी यहाँ दूधी माटी खरीदने आते हैं, लेकिन मात्र 1 महीने ही इसके जरिए रोजगार मिलता है। एक टोकरी मिट्टी के बदले इनको 30 रुपए मिलते हैं, लेकिन 1 महीने के लिए भी ये रोजगार इनके लिए आसान नहीं होता। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दूधी माटी निकालना कितना मुश्किल होता है। इन गहरे गड्ढों में इनको घुसना पड़ता है और कई बार खदान धंसने से हादसे की आशंका भी बनी रहती है और यही वजह है कि यहाँ के ग्रामीण रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में भी पलायन करने को मजबूर हैं।
जाने माने फिल्म अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक के निधन पर पूरे देश सदमे में है। ऐसे में छपरा के जाने माने सैंड आर्टिस्ट अशोक ने उनका सैंड आर्ट बनाकर सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि दी। मशहूर अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का गुरुवार को गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 66 वर्ष के थे। सतीश कौशिक ने एक निर्देशक के तौर पर कई फिल्मों को निर्देशित किया तो अभिनेता के तौर पर अपने अभिनय से लोगों का खूब मनोरंजन किया और यही वजह है कि सतीश कौशिक के निधन से सबको झकझोर कर रख दिया। क्योंकि सतीश कौशिक फिल्मों में अपनी अदा से सबको खूब हंसाते थे। ऐसे में सैंड आर्टिस्ट अशोक ने भी अपने सैंड आर्ट के जरिए सतीश कौशिक की हंसती हुई तस्वीर रेत पर उकेरी और लिखा, अलविदा सतीश कौशिक। अशोक ने कहा कि हमने ऐसी शख्सियत खोई है जिनकी बॉलीवुड में फिर भरपाई नहीं हो पाएगा। आज सतीश कौशिक इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन सतीश कौशिक का हंसता चेहरा सबके मन में हमेशा रहेगा। होली के बसियौरा के मौके पर पटना सिटी के दीदारगंज के पूनाडी गांव से माता सती की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। प्राचीन परंपरा के मुताबिक निकली इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस शोभा यात्रा में तरह तरह की झांकियां निकाली गई। साथ ही कई श्रद्धालु नागा साधु का वेश धारण कर जुलूस में शामिल हुए। ये शोभा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए सबलपुर गंगा घाट पहुंचकर खत्म हो गई। पौराणिक मान्यता के मुताबिक पुनाडी गांव में हजारों साल पहले पति की मौत के बाद एक विवाहिता सती हो गई थी, जिसके बाद से गांव वाले उसे माता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता ये भी है कि हजारों साल पहले गांव में संक्रमण फैलने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। बाद में गांव वालों ने माता सती की विशेष पूजा अर्चना की थी और माता की पूजा के बाद गांव से बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी, जिसके बाद से लेकर आज तक श्रद्धालु होली के बसियौरा के मौके पर माता सती की याद में शोभा यात्रा निकालते हैं। खूबसूरत सजावट, शानदार लाइटिंग और शादी का मंडप, जाहिर है सब कुछ आम शादियों की तरह है, लेकिन बक्सर में हो रही ये शादी अपने आप में खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल यहाँ प्रियंका की शादी हो रही है। पिता की कैंसर से मौत के बाद प्रियंका सदमे से टूट चुकी थी। प्रियंका और उसके परिवार को इस फिक्र ने तोड़ दिया था कि आखिर कैसे शादी होगी, लेकिन हमारे समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। प्रियंका के पिता की मौत के बाद समाज सेवियों ने परिवार के भरण पोषण का जिम्मा उठाया और आज उस परिवार की बेटी की शादी भी बहुत धूमधाम से हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस शादी में शामिल होने शहर के कई बड़े डॉक्टर और बिजनेसमैन और बाराती के रूप में शहर की कई महिलाएं भी शामिल हुई। किसी ने सभी बाराती और मेहमानों के खाने का जिम्मा उठाया तो अम्बेडकर चौक पर बने श्याम उत्सव वाटिका मैरिज हॉल के मालिक ने अपने इस मैरिज हॉल में शादी कराने के लिए फ्री में पूरा मैरिज हॉल दे दिया।